नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। एक कमेंट आया था कि कमेंट उनका प्रश्न ये था, मिस्टर लाल जी भाई जो है हमारे एक प्रश्न पूछे थे कि क्या सर हम इस समय लमसम कर सकते हैं? क्या ये एक मौका है? उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि हम एसबीआई कंट्रा फंड में क्या इस समय हम लमसम या एसआईपी कर सकते हैं। तो दोस्तों उन्हीं के कमेंट पे ये वीडियो है। अगर आप देखें कि क्या इस फंड में लमसम करने का मौका आ गया है। फंड का नाम है एसबीआई कंट्रा फंड। अब दोस्तों आप जैसा जान रहे हैं कि मार्केट में बहुत ही करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और अभी मार्केट यहां से कहां जाए कुछ पता नहीं है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल भी है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि गिरावट का दौर पिछले सितंबर अक्टूबर से लगातार चला ही आ रहा है। लमसम अगर देखा जाए तो 3-4 महीने से लगभग हमारा मार्केट करेक्शन पे ही गिरावट का ही दौर चल रहा है। तो ऐसे दौर में हमारे एक वीवर हैं, उनका ये प्रश्न था, आया था कमेंट कि क्या हम सर इस फंड में इस समय लमसम कर सकते हैं। तो उनके कमेंट पे ये वीडियो है। तो दोस्तों आइए थोड़ा समझते हैं कि पहले तो ये समझते हैं कि एसबीआई कंट्रा फंड क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि कंट्रा फंड वो फंड होते हैं जो ये स्टॉक जो सिलेक्शन करते हैं। तो ये कंट्रा फंड जो है जब सस्ता होता है, जब जो स्टॉक सस्ता होता है तो उसी स्टॉक को ये लोग लेते हैं, ये सस्ता खरीदते हैं और महंगे पे अपना बेचते हैं। तो इनका जो अपना स्ट्रेटजी है इन स्टॉक सिलेक्शन का, ये ऐसे ही स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जो स्टॉक जो है अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है लेकिन वो अच्छा स्टॉक है, आगे फ्यूचर में वो अच्छा करने का चांस रखता है। अभी ये सस्ते हैं लेकिन आगे ये महंगा होने का चांस रहता है या अच्छा परफॉर्मेंस ये स्टॉक कर सकता है। ऐसे ही फंड में जो है, ऐसे ही स्टॉक में ये कंट्रा फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कंट्रा फंड जो है आपका ऐसे ही स्टॉक का सिलेक्शन करता है जो सस्ते होते हैं और भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक को अपने फंड में वो कंट्रा में रखते हैं। तो दोस्तों ये आपका कंट्रा फंड हुआ। अब दोस्तों कंट्रा फंड में आपका जो एसबीआई कंट्रा है, एसबीआई कंट्रा फंड, इसका भी अभी अब दिखाएंगे कि आपका क्या रिटर्न रहा है अभी पिछले 3-4 महीने से जो गिरावट लगातार आ रही है उससे, और आज में क्या है। दोस्तों इसमें आपका एसआईपी और लमसम दोनों अलाउ है। आप जो है लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। अगर तो हम अपने लाल जी भाई को बताना चाहेंगे कि अगर वो एसआईपी अगर कंट्रा में चल रही है तो कंटिन्यू रखें, प्लस जो है अपना लमसम भी कर सकते हैं लेकिन अपने हिसाब से कि क्या कैसे रिटर्न हो सकता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कंट्रा फंड में है क्या चीज। कंट्रा फंड का जो हिस्टोरिकल रिटर्न है, अगर देखा जाए, इसे चार्ट के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि नहीं आप इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा वीडियो सिर्फ ओनली आपको मोटिवेट करने के लिए और नॉलेज के लिए, ये जो मेरा वीडियो है आपको सिर्फ ओनली मोटिवेट और नॉलेज के लिए ही है। तो दोस्तों आइए हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल रिटर्न के उसमें जो है देखते हैं कि अब दोस्तों इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क का रिटर्न है और प्लस आपके फंड का रिटर्न। तो ये जो बेंचमार्क का रिटर्न है, अगर पिछले 1 महीने में देखा जाए तो ये कंट्रा फंड जो है 1 महीने में मात्र जो है इसका जो बेंचमार्क रिटर्न दिया है वो -3.11%। ये आपका बेंचमार्क का रिटर्न है, जबकि हमारा फंड का रिटर्न -3.35% है। इसका मतलब है कि 1 महीने में ये अपने बेंचमार्क से भी नीचे फंड चला गया। तो दोस्तों बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि बेंचमार्क का रिटर्न कितना है और आपका ये फंड का रिटर्न, यानी कि बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया एक ही महीने में। तो ये अपने मूल से 3% के आसपास का 1 महीने में ही गिर चुका है ये फंड। और आप
3 महीने में अगर देखते हैं तो 3 महीने में बेंचमार्क का जो रिटर्न है माइनस 12.95%, यानी कि 12.75% के आसपास का रिटर्न बेंचमार्क ने दिया है माइनस में, और वहीं पे 3 महीने में 11.60%, यानी कि 11.5% का माइनस रिटर्न दिया है आपका फंड ने। तो यानी कि बेंचमार्क ज्यादा गिरा और आपका ये फंड जो है उससे कम गिरावट हुई, तो अपने बेंचमार्क से कम गिरा है। तो बाकी आप जान सकते हैं कि अगर बेंचमार्क से कम गिरा है तो 3 महीने में कितना रिटर्न बनाया है। अब दोस्तों 6 महीने में अगर देखते हैं, 6 महीने में बेंचमार्क जो है आपका 13.75, यानी कि 13.75% का बेंचमार्क गिरा, और 6 महीने में आपका ये फंड जो रिटर्न दिया वो माइनस 12.49, यानी कि 12.5% के आसपास का माइनस में रिटर्न दिया है, निगेटिव गया है। यानी कि बेंचमार्क ज्यादा डाउन हुआ और उससे थोड़ा सा कम ही हमारा ये फंड गिरा। अब आते हैं दोस्तों 1 साल का देखते हैं रिटर्न। 1 साल में आपका बेंचमार्क 1.18%, यानी कि 1% के लगभग जो है आपका बेंचमार्क रिटर्न दिया है। अभी ये कैलकुलेशन जो है अभी लेटेस्ट का है, तो 1 साल में आपका 1% का रिटर्न दिया, और वहीं पे फंड यानी कि ये जो बेंचमार्क है ये बेंचमार्क का रिटर्न है, और फंड जो है हमारा कंट्रा फंड जो है ये जो है 3.25% का रिटर्न दिया है 1 साल में। अब दोस्तों यही 3 साल पे देखते हैं। 3 साल में हमारा बेंचमार्क रिटर्न दिया है 15% के आसपास का। अब यहाँ आपको 3 साल में ग्रोथ दिखेगा। अब यहाँ 3 साल में आपका 15% बेंचमार्क दिया है, जबकि फंड जो है कंट्रा फंड, एसबीआई कंट्रा फंड आपका 23% का रिटर्न दिया है दोस्तों। अब आप जान सकते हैं कि ये फंड हमारा कैसा है, अपने बेंचमार्क को भी बीट करके निकल गया आगे, तो ये फंड आपका जान सकते हैं कि कैसा है। अब 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में आपका बेंचमार्क 22% रिटर्न दिया है, और 5 साल में आपका ये 32% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये 5 साल में आप देख रहे हैं कि बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों एसबीआई कंट्रा फंड जो है, जो आपका है, इस फंड की स्ट्रेटजी होती है कि कोई जरूरी नहीं कि आपका 1 साल 2 साल में फंड चले, लेकिन जब चलता है तो अच्छे रिटर्न बना के देता है। दोस्तों इसकी स्ट्रेटजी है कि जब लोग बेचते हैं तब ये फंड खरीदता है। अब जब लोग खरीदते हैं तब ये बेचता है। तो दोस्तों इस तरीके से जब कंट्रा में जब स्टॉक इसके जो सिलेक्शन है, स्टॉक सिलेक्शन उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जब स्टॉक सस्ता होता है। जब लोग बेच बेच के निकलते हैं तब ये खरीदता है, और जब लोग खरीदने दौड़ते हैं तब ये अपना स्टॉक बेचता है। तो दोस्तों ये कंट्रा फंड जो है आपका एसबीआई कंट्रा फंड, ये आपका हिस्टोरिकल रिटर्न रहा और बेंचमार्क का भी रिटर्न रहा। तो दोस्तों हमारे लाली भाई को शायद समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आप इस फंड में लमसम करने का मौका आ गया है, तो दोस्तों मौका ही मौका है। आप रिटर्न को देख करके आप देख रहे हैं कि इस फंड में पिछले 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में और आपका 1 साल में कितना गिरावट हुआ है। अब इस गिरावट के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। दोस्तों मेरी तरफ से सिर्फ जो है आपका ये वीडियो आपको मोटिवेशनल, आपकी जानकारी के लिए है। दोस्तों मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप एसबीआई कंट्रा फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने हिसाब से करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।